नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू बीके हाईटेक स्कूल। आज मैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का भौतिकी का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन में 7वें दिन हाजिर हूँ। आज 7वें दिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे कैसे और किस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले मैं गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले आज जो मैं ले रहा हूँ वह ले रहा हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि ये आपका गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में के मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में जो मध्य बिंदु जहाँ से हम प्रधान अक्ष खींचते हैं उसको ध्रुव कहते हैं। और हम जानते हैं कि यह गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को हम लोग C कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। और ठीक लगभग इसके बीच हम लोग जानते हैं यह फोकस होता है। अब वस्तु की स्थिति पर हम नज़र दौड़ाएंगे। वस्तु की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब बनने के लिए हम वस्तुओं को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 6 स्थान चयनित किया है। देखेंगे पहला जो है F और P के बीच, यानी वस्तु को ये P है और F है, यानी ध्रुव है और फोकस, इसके बीच हम रखकर देखेंगे। दूसरे स्थिति में वस्तु को F पर रखकर देखें। तीसरे स्थिति में F और C के बीच स्थिति वस्तु को रखकर देखें। चौथी स्थिति में हम C पर रखकर देखेंगे। पांचवी स्थिति में C और अनंत वाले के बीच में हम रखकर देखेंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे अनंत से अगर कोई 7वां हम जोड़ दें, अनंत पर अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और अंत में हम P पर भी रखकर देखेंगे। P यानी ध्रुव पर ही अगर कहीं किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले स्थिति की चर्चा करने जा रहा हूँ। F और P के बीच जब वस्तु को रखेंगे तब क्या होगा। ये P है, ये F, इसके बीच मैंने एक वस्तु को रखा। इस वस्तु का नाम मैंने दे दिया A और B। A B हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका प्रतिबिंब बनाऊँ। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी वस्तु के ऊपरी बिंदु से इसको बिंदु स्वरूप मानेंगे और इससे 2 किरणों को निकालेंगे, आपतित कराएंगे इस अवतल दर्पण पर। और 2 किरणों को कैसे 4 प्रकार से किरण निकालना मैंने पिछले वीडियो में बताया। यहाँ पर मैं बताऊँगा तो कम से कम 2 चाहिए। तो 2 के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर मैंने एक किरण को ले लिया। ये प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हुई। हम जानते हैं नियमानुसार कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है अवतल दर्पण पर, तो फोकस से होकर जाती है। इसलिए मैंने इसको परावर्तित कर दिया फोकस से होकर। चलिए तीसरी, अब एक और मैं तीसरी नहीं दूसरी किरण, दूसरी तरह से मुझे किरण को आपतित कराना है, क्योंकि 2 किरणें जब मिलती है तभी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए फोकस है। फोकस की दिशा में अगर मैंने कर दिया, फोकस की दिशा में मैंने किरण को आपतित किया, तो मैं जानता हूँ कि अगर फोकस की दिशा में अगर किरण को आपतित किया जाता है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर होकर वो परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका दिशा और इसका दिशा ये कभी समानांतर तो है और मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर इसको दूर से देखें तो लगेगा कि ये जगह से मिलकर आ रही है। यहाँ से लग रहा है कि ये मिलकर आ रही है। तो हमने B से किरण को आपतित किया था, इसका मतलब ये बिंदु स्वरूप हुआ और इस बिंदु स्वरूप का प्रतिबिंब बना यह B डैश, जो काल्पनिक बन रहा है। यह काल्पनिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक कहेंगे। इसे हम चाहे तो डॉटेड से भी दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अब इसके हम लोग लक्षण या विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो हम देख रहे हैं AB का साइज और A डैश B डैश का साइज अगर हम देखें तो बड़ा है। दूसरी चीज काल्पनिक बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है। यह प्रतिबिंब की अवस्था अगर देखें तो दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु की अपेक्षा सीधा है ना, और काल्पनिक बन रहा है। क्लियर? तो ये अभी जो हमने प्रतिबिंब का जो चर्चा किया
वह F और P के बीच हमने वस्तु को रखकर चर्चा किया। अब मैं ये 1 नंबर स्थिति हुई, अब मैं 2 नंबर स्थिति की चर्चा करता हूँ। 2 नंबर को समझने के लिए पुनः मैं एक चित्र बनाने जा रहा हूँ अवतल दर्पण का। यहाँ इस अवतल दर्पण पर उसी तरह से मैं एक प्रधान अक्ष खींचूंगा और इस अवतल दर्पण का P यह होगा। मैं मान कर चलूँ, अब मुझे F और C बार बार समझाने की जरूरत नहीं कि F और C क्या है। F फोकस है और C जो है इसका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर अब 2 नंबर में वस्तु को मैं F पर रख कर देता हूँ। चलिए मैंने F पर रख दिया। अब F पर रखने के बाद इस वस्तु का नाम मैं पुनः डाल देता हूँ A B, ताकि समझने में आसानी हो। मैंने क्या किया, इस B से एक किरण को आपतित कराया। हम जानते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो वह फोकस से होकर जाती है, इसलिए मैंने फोकस से डाला। आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं या प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार भी आप किरण को आपतित और परावर्तित करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किताब से छापना नहीं है। तो ये जो हो गया वह आपका प्रधान अक्ष के समानांतर हुआ, फोकस से होकर चला गया। एक और किरण को मैं चाहता हूँ डालना, तो एक और किरण को डालूँ। चलो मैं इसको ले लेता हूँ C से। C हम जानते हैं एक और चीज, अगर कोई किरण केंद्र की दिशा में अगर आपतित होती है तो वह केंद्र की दिशा में भी परावर्तित भी हो जाती है, इसलिए यहीं से परावर्तित हो गई। अगर मैं इन 2 किरणों को आगे बढ़ाऊं तो मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें समानांतर जा रही है। समानांतर का मतलब हुआ कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह बहुत ही अनंत बहुत दूर अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा तो ये भी आप तुलना कर लीजिए। ये जस्ट आप देख सकते हैं, ये आपका इमेजिनरी प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के ये देखिए नीचे जा रहा है। इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब अगर नीचे जाएगा तो सीधी सी बात ये सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। जब बनेगा तो उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा। रियल में ये किरणें हम मान कर चलते हैं कि अनंत पर जाकर मिल जाती हैं, तो रियल में ये किरणें चूंकि मिलेंगी इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पुनः एक बार समझा देता हूँ, अनंत पर वास्तविक उल्टा, है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत नीचे जाएगा तो इसका मतलब समझ सकते हैं इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बहुत बड़ा होगा। ये मैंने चर्चा किया नंबर 2 का। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नंबर 3, F और C के बीच प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो इसके लिए पुनः मैं एक अवतल दर्पण लेता हूँ। इस अवतल दर्पण को हम देखें गौर से तो ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर P बनाया, यहाँ पर मैंने F बनाया, यहाँ पर मैंने C लिया, है ना। अब मैं वस्तु को रखूंगा F और C के बीच। F और C के बीच मैंने एक वस्तु डाल दिया और इसका नाम दे दिया मैं पूरा उसी तरह A B। अब मैं चाहता हूँ कि 2 किरणें आपतित करूँ। चलिए नियमानुसार वही लेते, एक समानांतर ले लिया। समानांतर जब जाएगा तो यह फोकस से होकर जाएगा। फोकस से होकर जाने के बाद एक मैं और किरण लेता हूँ। चलिए फोकस से होकर, और फोकस से जब जाता है तो हम जानते हैं यह कैसे जाता है, तो समानांतर जाता है ना। देखिए यहाँ पर समानांतर लगभग समान, क्योंकि मेरे पास अब स्केल है नहीं। यहाँ पर ये कितने मिली, इस B का यह B डैश प्रतिबिंब, यह A हो गया A डैश। अब आप क्या देख रहे हैं, रियल ये आपकी कोई तीर का निशान विद्यार्थी जरूर डालेंगे। बिना तीर का निशान डाले आपका जो यह रेखा चित्र होगा संपूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वस्तु का साइज साफ साफ दिख रहा है, वस्तु से बड़ा है, C और अनंत के बीच बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और चूंकि रियल में ये परावर्तित किरणें मिल रही हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर। एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वस्तु से बड़ा और उल्टा, यह जो हुआ नंबर 3 स्थित हुआ। नंबर 4 मैं इसी पर बना देना चाहता हूँ। चलिए नंबर 4 के लिए भी मैं एक और अवतल दर्पण लेता हूँ। इस अवतल दर्पण के लिए
साफ साफ इमेजिनरी लाइन खींची हुई है। यह P हो गया, यह मैंने ले लिया F और यह मैंने ले लिया C। अब मैं वस्तु को रखना चाहता हूँ C पर। अपने मन से मैंने C पर ले लिया। C पर लेने के बाद अब मैं क्या किया, एक प्रधान अक्ष के समानांतर मैंने किरण को डाल दिया और उसको मैं अब दोहराऊंगा कहाँ से, कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, इसलिए परावर्तित मैं इसको फोकस से कराऊंगा। एक बार पुनः मैं क्या कर दे रहा हूँ, फोकस पर डाल दे रहा हूँ। फोकस पर जो जाती है तो हम जानते हैं यह प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अगर देखूँ सीधा सीधा खींचूँ तो ये B' हो गया और यह A हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ देखें तो रियल में अगर वस्तु को अगर हमने डाला केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, तो ठीक वक्रता केंद्र पर ही यह प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्योंकि रियल में ये परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिल रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए इसका B ऊपर है, प्रधान अक्ष ऊपर, इसका B प्रधान अक्ष के नीचे है। उल्टा बन रहा है, बराबर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। क्लियर? तो ये आपका था चौथा स्टेज। अब मैं चर्चा करता हूँ पांचवा, C और अनंत के बीच। तो इसमें चूंकि जब स्पेस कम है मैं इसी में से चूंकि साफ कर देता हूँ और पुनः चौथी स्थिति 1 2 3 4 4 स्थिति का मैंने चर्चा किया। अब मैं पांचवी स्थिति का चर्चा करने के लिए, छठे सातवें स्थिति का चर्चा करने के लिए मैं पुनः एक चित्र आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ, इसको आप समझेंगे। चौथा पुनः मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अवतल दर्पण मैंने ड्रा किया। अवतल दर्पण ड्रा करने के बाद मैं पुनः उसी तरह से प्रधान अक्ष ले लिया, यह P हो गया, यह पुनः आपका F हो गया और यह हो गया C। अब मैं डालना चाहता हूँ C के बाद पांचवी स्थिति का मैं चर्चा करना चाह रहा था, चौथा स्थिति का चर्चा कर चुका हूँ। C और अनंत के बीच, तो C और ये देखिए अनंत, यहाँ C के बाद जितनी भी है उसको अनंत कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई वस्तु ले लिया, A ले लिया, B ले लिया, A भी इस वस्तु का नाम हुआ। अब मैंने एक किरण को आपतित करा प्रधान अक्ष के समानांतर, तो प्रधान अक्ष के समानांतर मैंने आपतित करवाया, तो मैं जानता हूँ इसको कहाँ से मैं ले जाऊँगा, इसको मैं ले जाऊँगा फोकस से। फोकस से ले जाने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, फोकस से ले जाने के बाद एक और किरण डालूंगा, एक और किरण मैंने देखिए डाल दिया फोकस से। फोकस से जब जाएगी तो मैं जानता हूँ यह समानांतर होकर जाएगी। समानांतर होकर जब जाएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे एक आपका अच्छा हो गया, मैं सीधा अगर ले जाऊँ लाइन थोड़ी सी देखेंगे, जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे ना स्केल से ही करेंगे तब से करेंगे। ये आपका A हो गया, A', ये हो गया आपका B'। A' B से ध्यान देखेंगे वस्तु से इसका प्रतिबिंब का आकार छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। रियल में परावर्तित किरणें मिल रही है, वास्तविक बन रहा है। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो C और F के बीच बन रहा है। एक बार पुनः मैं समझा दूँ, दर्पण के सामने वस्तु से छोटा, उल्टा, है ना, और F और C के बीच और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। नंबर 5। अब मैं चर्चा करूँ एक बार छठे स्थिति की चर्चा करना चाहता हूँ P पर। तो इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। देखेंगे यह एक अवतल दर्पण हो गया, इस अवतल दर्पण में हम यहाँ देखेंगे या P हो गया या F हो गया और मैं इसको ले लेता हूँ C। अगर वस्तु को मैं P पर लूँ तो P पर लेने के बाद चूँकि बहुत छोटा वस्तु लेना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा वस्तु नहीं, चूँकि ये कर्व होता है, कर्व पर मैं सीधी वस्तु खड़ी नहीं कर सकता और इससे पता भी नहीं चलता कि किरणें कहाँ गई। अगर कहीं से भी दोहराएंगे तो ये प्रतिबिंब लगभग इसी पर बनता है, ज़्यादा दूर नहीं बनता है और सटीक पे बनता है। अगर हम किसी कोई भी प्रतिबिंब कोई भी दर्पण अगर ले लूँ और उसके अगर ध्रुव पर ही अगर वस्तु का रख लूँ तो सीधी सी बात है कि ध्रुव पर रखने के बाद या आप समतल दर्पण भी लेंगे या कोई भी दर्पण लेंगे, अगर रखेंगे एकदम ध्रुव पर, एकदम सेंटर पर, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उसी के आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और काल्पनिक बनेगा, दर्पण के ठीक पीछे बनेगा।
पहली स्थिति में हमने देखा था जब वस्तु को F और P के बीच रखा था तो वस्तु काल्पनिक बना था प्रतिबिंब, यहाँ भी काल्पनिक बनता है। इस फोकस से पहले कहीं भी अगर वस्तु को रख लें, दर्पण का प्रतिबिंब जो उस वस्तु का बनेगा वो हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है। और F और P के बीच में रखेंगे तो साइज जो है उसका बड़ा होगा, ध्रुव पर रखेंगे उतना ही साइज क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, क्लियर, सीधा बनेगा, ये भी वस्तु भी सीधी बनेगी। अब मैं चर्चा करता हूँ नंबर 7। नंबर 7 में मैंने पुनः एक अवतल दर्पण लिया। इस अवतल दर्पण पे हम लोग देखेंगे, मैं एक बार पुनः ये प्रधान अक्ष ले लिया, यहाँ पर F ले लिया और यहाँ पर मैंने C ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अनंत पर वस्तु रखूँ। अनंत पर वस्तु रखने के बाद तो वस्तु दिखेगी नहीं, वस्तु तो बहुत दूर है। और मैंने पहले भी बताया पहले वाले वीडियो में कि जब कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई होती है तो वहाँ से आती हुई किरणें जो है समानांतर मानी जाती हैं, कि वो एक दूसरे से समानांतर होंगी। जब किरणें समानांतर आएंगी, सीधी सी बात है, या ऊपर ही ले लीजिए तो हम जानते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है तो फोकस से होकर जाती है, इसलिए इसको मैं फोकस से होकर गुजारूंगा। फोकस से जब होकर जाएगी तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो वस्तु बनेगा वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होगा। और चूंकि किरणें फोकस पर यहाँ कोई चित्र बड़ा चित्र नहीं उभर कर आएगा, बहुत ही छोटा बनेगा, इसमें कोई दुमत नहीं। या इस प्रकार से आप कहीं भी अगर कोई प्रतिबिंब डालें, अगर कोई किरण आपतित होती है, अगर यहाँ भी डाल लें, यहाँ से भी आती है, इसको भी आप दोहराएंगे तो मैं जानता हूँ कहाँ से दोहराएंगे, इसको आप फोकस ही दोहराएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनेगा तो जब बनेगा तो आपके फोकस पर बनेगा, क्लियर। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह 7वां नंबर था कि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, मैंने साफ और उसका लक्षण, उसकी विशेषताओं का भी मैंने चर्चा किया। धन्यवाद।